गुरुजी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का बहुत ही अनोखा प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग अनुपमा आंटी जी के यहाँ संपन्न हो गया है। 11 फरवरी 2024 को सागर सोना में गुरु जी का अद्भुत सत्संग संपन्न हो गया है। सारी संगत से निवेदन है, हाथ जोड़कर इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए तेरा बुरा समय नहीं है, एक काम तू कर ले, तू श्रेष्ठ बन सकती है, श्रेष्ठ पा सकती है, श्रेष्ठ कर सकती है। तो चलिए गुरु जी का अनोखा सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। संगत जी इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी कहते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग लेना जरूरी है, इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने कि गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं और कब ब्लेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सब गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उनका स्नेह प्राप्त हो, उनका प्यार प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और दीपक की तरह जले हम सब, और हमारे महक प्रेम की खुशबू और प्रेम की जोत जले और चारों तरफ उजियारा फैले। जैसे सूरज की गर्मी से जब तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मैं जब से शरण तेरी आया। सचमुच संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की शरण मिली। उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लिया और हम भी उनकी कृपा से उन तक पहुंच गए। मैं तो समझती हूँ कि हमारे पुण्य कर्म से भी बढ़कर गुरु जी की कृपा है। उनकी कृपा ने ही तो हम सबको एक इतने प्यारे प्रेम बंधन में बांध दिया है कि बस ईश्वर तक कैसे पहुंचते हैं ये रास्ता ईश्वर ही की कृपा से ही दिखाई देता है। गुरुजी ने उन तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखाया और उस रास्ते को अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम से जगमग कर दिया और हम सब धीरे धीरे चलते चलते उनके चरणों में पहुंच गए। अब तो बस घर बैठे बैठे सत्संग सुनती हूँ, इतना आनंद आता है कि शब्द नहीं मिलते कि क्या कहूँ। बस सत्संग सुन के ये सर खुद ब खुद झुक जाता है और आप सबके अनुभव और प्यार को देखकर गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे भी ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही श्रद्धा दीजिए। आप जैसा चाहते हैं मैं वही कहूँ, मैं वही सोचूं। आगमन हमारे जीवन में हुआ, हम सब उनकी कृपा से हमें एक नया जीवन मिल गया और हम सबको ये मुरझाए मन फिर से खिल उठे और यूं लगने लगा कि बस गुरु जी के सिवा अब और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात पर मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन हाँ, सत्संग कहने से पहले 2 लाइनें कहूंगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावा एना ऊंचिया तो जिना नीविया नाल निभाई। संगत जी, हम सब जो भी सत्संग सुनाते हैं इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो बस गुरु जी की रहमत है, उनकी ही कृपा, उनका ही गुणगान है। ईश्वर की यही तो विशेषता है कि उसकी नजरों में सब बराबर हैं, इसलिए तो हम भगवान को समदर्शी कहते हैं। मुझे अपने चरणों की सेवा
के लिए हमेशा गुरुजी बुला लेते थे और मैं धन्य हो जाती थी और मन ही मन में ना जाने कितनी बार उनको थैंक्स कहती थी। उस दिन जब मैं चरण गुरुजी की सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी आज तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। संगत जी, आप खुद सोचिए कि साक्षात ईश्वर आपसे अगर कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे। मैं तो हक्की बक्की रह गई और गुरुजी को देखने लगी। मुझे लगा मैं गूंगी हो गई हूँ। कहूं तो क्या कहूं, मांगू तो क्या मांगू, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी हिम्मत करके मन में कहा, गुरुजी आप जैसा चाहें वैसा ही कहूं। मेरे पास तो आपके लिए कुछ नहीं है, बस मैं क्या दे सकती हूँ, क्या मांग सकती हूँ आपसे। इसलिए गुरुजी ने मुझे दोबारा कहा, मांगला मांगला। मैंने फिर वही कहा, गुरुजी आपके होते हुए मैं क्या मांगू। जब तीसरी बार गुरुजी ने कहा तो मैंने सोचा कि गुरुजी, मुझे पता है था, सुना था मैंने कि गुरुजी 3 बार ही कहते हैं। तो बस मैंने कहा, गुरुजी हाथ जोड़ के, गुरुजी अब मैं आपको जब भी याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और बोले, प्रॉमिस। संगत जी, आज जब मैं इन पलों को याद कर रही हूँ तो मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना कर रहा है और सोच रही हूँ कि ईश्वर कैसे हम सब निमानों को भी मान दे देता है। गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं है और ना हम छुपा सकते हैं। शायद उन्होंने मेरी भावना और उनके प्रति जो प्रेम है उसे देखा होगा। मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्त की भावना और प्रेम से रीझ जाते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते। एक दिन गुरुजी ने एक आंटी से कहा था कि मल्ली आंटी मैंने 24 घंटे याद कर दी है तो मैंने 24 घंटे ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहना पैंदा हैगा। संगत जी, उसकी कृपा ना हो तो हम उसे याद भी नहीं कर सकते। इसलिए तो गुरबानी में कहा है, लिखा है, तुद पावे तद नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सचमुच जो सुख नाम में है वो और कहाँ। हम सब अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर जब सत्संग में आकर बैठते हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी। अंकल डेथ बेड पे थे। जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने, लेकिन कहते हैं ना, जिन्हां दा साईं डाडा होवे उन्हां नू मार ना सके कोई। और अंकल को लाइफ गुरुजी ने दी, 9 साल एक्सटेंड की। 16 जुलाई 2006 में अंकल मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी ही तो दुनिया ही बदल गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। फिर धीरे धीरे ये सब अपने आप को खुद को संभाला और एम्पायर स्टेट जाना फिर से शुरू किया। मैं गुरुजी के साथ जो भी समय गुजारा है एम्पायर स्टेट में ही गुजारा है। बस उनके चरणों की सेवा की है। मेरे गुरुजी के साथ ज्यादा कहीं नहीं गई। और आप सबके सत्संग में सुना है कि आप सब गुरुजी के साथ कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। ये सब सुनकर दिल इतना खुश हो जाता है और उन लम्हों में मिलने वाली मस्ती और आनंद को महसूस कर लेती हूँ। सच फिर सोचती हूँ कैसे ईश्वर ने किसी न किसी बहाने अपने भक्तों का कल्याण किया है, उनको अपनी रहमतों से बख्शा है। ब्लेसिंग सत्संग है, अंत तक जरूर सुने। एक बार एक अंकल गुरुजी के लिए कुछ लाए थे और बड़ा ही प्राउड फील कर रहे थे। गुरुजी ने उनकी गिफ्ट बड़े प्यार से ले ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिफ्ट एक दूसरे अंकल को दे दी। ये देखकर तो अंकल को गिफ्ट लाए थे
उनको अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे से ये भाव पता चल रहा था। गुरुजी तो जानी जान है। उन्होंने उन अंकल से कहा, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए बड़े प्यार से लाए हो और मैंने भी उसे बड़े प्यार से कबूल किया, लेकिन जब चीज तुमने मुझे दे दी तो अब उस चीज पे मेरा हक है, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। अब मैं अपनी चीज का क्या करता हूँ इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और संगत जी, हम यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी कितनी सादगी से गुरुजी ने हमें ये समझा दिया कि गुरुजी हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। आप कुछ पल के लिए सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपका कोई किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। आपके पास किताब भी है और आपकी इच्छा भी है, लेकिन कमरे में अंधेरा है, इसलिए आप किताब पढ़ नहीं पाते और पुस्तक में जो ज्ञान है उसे ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आप जैसे ही कमरे से बाहर में प्रकाश करते हैं या लाइट जलाते हैं तो पुस्तक में जो भी ज्ञान होता है वो आप तक पहुंच जाता है। आपको इस प्रकाश की आवश्यकता थी, बस गुरु इसी प्रकाश का नाम है। हमारे अंदर जो विकारों का अंधकार है उसे गुरु ही अपने प्रकाश से दूर करते हैं। सबके लिए एक जैसे नियम नहीं है। जैसे डॉक्टर को पता होता है कौन सी बीमारी से के लिए कौन सी दवा है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, बस इसी तरह गुरुजी को भी पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए। हमें वो जो भी दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए बिना किसी शिकायत के। अद्भुत सत्संग है, अंत तक जरूर सुने। हम सब जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कभी गिरे भी, कभी ठोकर भी लगी, पर गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। इसलिए लाख मुश्किलों के बावजूद भी हम चल रहे हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अपने रब ने पे पूरा भरोसा है। उसका हाथ हमारे सर पर है, तो फिर किस बात की चिंता। यहाँ पर मैं आप 4 लाइनें कहूंगी। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर सांस में गुरुजी के प्यारे नाम की चिंता। संगत जी, बस दिल को की गहराइयों से गुरुजी को पुकारने की देर है। आप उन्हें अपने पास ही पाएंगे। सर्बत का कल्याण हो। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब भी मन किसी तरह से परेशान हो जाता है या कोई शारीरिक परेशानी होती है, बस गुरुजी को याद करती हूँ और मन ही मन में कहने लगती हूँ, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और बस देखते ही देखते जैसे गुरुजी ने अपनी दया और करुणा और ब्लेसिंग से सबके दूर किए हैं, मेरा दुख भी दूर हो जाता है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो और कुछ नहीं, बस गुरुजी की रहमत है। सचमुच नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी तैरने लगते हैं और मेरा मन गाने लगता है कि नाम जब तेरा लिया दिल से मिटे सारे गम, ये है गुरुजी का करम, ये है गुरुजी का करम। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा सत्संग सुन पा रहे हैं, पूरा जरूर सुने। विश्वास कीजिए, हम कैसे धीरे धीरे चलते गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और गुरुजी सबसे पहले हमें विश्वास देते हैं। विश्वास रूपी लाठी हमें देते हैं, मंत्र का दीपक देते हैं, और फिर भी अगर हम गिर जाएं तो सत्संग का सहारा देते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि गुरुजी के होते हुए यदि हम अपने जीवन की प्रतिकूलता आ रही है तो इसका मतलब है
कि गुरु जी आपके जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं। गुरु आपको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जो वो आपको और निखारना और संवारना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं। संगत जी, जब भी कोई परेशानी आए घबराइए नहीं, बस गुरु जी को पुकारिए। ये समझिए उन्होंने पुकारने का अवसर दिया है। इस पुकार में भी आनंद है। आपकी पुकार वो जरूर सुनेंगे। आज तक जो भी सत्संग मैंने सुने हैं, हर संगत की पुकार अरदास गुरु जी तक पहुंचती है। हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर हमारे पास आते हैं। इस राह पर चलते चलते यदि हम गिर भी जाएं, तो मैं कहती हूँ कि गिरने में भी आनंद है, क्योंकि गुरुदेव खुद आएंगे आपको उठाने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए। बस भरोसा रखिए, गुरु का प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी पुकार से रिझा लीजिए उन्हें। एम्पायर स्टेट में जो भी समय हमने सबने गुरु जी के चरणों में गुजारा है, वो अनमोल है। मैं जब भी अकेले बैठती हूँ, उन लम्हों को अपनी यादों में दोहराती हूँ। ऐसा महसूस होता है कि जीवन में फिर से बसंत ऋतु आ गई है। चारों तरफ अलौकिक महक, खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। गुरुजी से मिलने के बाद एक ऐसी दीवानगी का आलम था कि गुरुजी के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं था। थर्सडे का इंतजार रहता था, और जब तक एम्पायर स्टेट पहुंच नहीं जाती थी, मछली की तरह तड़पती रहती थी। वहां पहुंच के आंखें गुरुजी के रूम के दरवाजे पर लगी रहती थी। कब गुरुजी आएंगे, कभी उन्हें देखेंगे और इस बेचैन रूह को करार आ जाएगा। और जब गुरुजी अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते थे, तो सारी संगत बस चकोर की तरह उन्हें निहारती रहती थी। और मैं तो सोचती थी कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा है तक दी ही जावा, कि तेरे विच रब दिसदा। मेरे तो आंसू ही नहीं थमते थे। एक दिन गुरुजी के प्रेम में डूबी यूं ही निहार रही थी कि गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और सेवा करने की आज्ञा दी। सेवा करते करते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपको देखकर ये आंखें गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? तब गुरुजी ने कहा था, ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा परमात्मा को सामने देखती है, उससे मिलने के लिए तड़पती है। मैं समझती हूँ कि भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से ही भगवान मिलते हैं। जब बात प्रेम की हो, प्यार की हो, तो ज्यादा कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो बस अनुभव का विषय है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। आप सब ने महसूस किया है कि गुरुजी किस तरह अपनी संगत को प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि नई संगत लेके आओ। एक बार बैसाखी के से कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझसे कहा, इस बार बस भर के बैसाखी वाले दिन संगत लेके आनी है। मैंने कहा, जी गुरुजी। जब मैं जाती थी शुरू में, उन दिनों तो ज्यादा संगत तो थी ही नहीं। फरीदाबाद से हम 3 जने, मैं, डॉक्टर बजाज और एक और अंकल थे, मैं नाम भूल रही हूँ, हम तीनों ही जाते थे। तब मैं सोचती थी कि गुरुजी ने कहा है कि बस भर के लेके आनी है, अब किसको बोलूं, कैसे बस भरूं। लेकिन ये मेरी समझ में ही मुझे गलती थी। जिसने कहा है कि बस भर के लेके आनी है, वो जरूर बस भर भी देगा। और सचमुच कैसी गुरुजी की कृपा हुई कि मैं उस दिन बस भर के गुरुजी के दरबार में पहुंची।
उस दिन सबने संगत जो जिस संगत को भी लेके गई थी वो बहुत आनंदित हुई और इतना अच्छा लगा। गुरुजी कहते बस ले आई है भर के। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और सबने प्रसाद खाया, इतना आनंद आया उस दिन। इसलिए हमें गुरुजी की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। संगत जी, आज एक सत्संग आपको एक शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कई बार कहा था कि गाना सुना। मैं एकदम शर्म के मारे मैं गाना नहीं गाया गुरुजी के सामने। कई बार गुरुजी ने कहा गाना गा। मैंने कहा मैं बस, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। इस बात का मुझे इतना दुख है, इतना दुख है कि मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी, उनके कहने पर भी गाना नहीं गाया। लेकिन सर झुका के, हाथ जोड़ के गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मुझे विश्वास है कि गुरु की जी की मेरी नाम समझी को गुरुजी माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो है ही बख्शनहार। वो हमेशा हम जैसों की गलतियों को माफ कर देते हैं। और ये सब जानते हुए भी हम कई बार जानबूझकर और कई बार ना समझी में गलतियां को दोहरा देते हैं। लेकिन गुरुजी इतने दयालु है, इतने दयालु हैं कि हमें नादान समझकर माफ कर देते हैं। गुरुजी तो बख्शनहार है। इसका मतलब ये नहीं, ये ना सोचें कि हम गलतियों को दोहराते रहें। अगला सत्संग में जो सुनाने जा रही हूँ वो पहले आप सब ने सुना भी होगा। जब भी सत्संग सुनाती हुई इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ और जो कुछ सत्संग सुना रही हूँ वो गुरुजी की ही मर्जी है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का गुणगान है। दिसंबर में न्यू ईयर पर गुरुजी जलंधर चले गए थे। गुरुजी जब भी दिल्ली से बाहर जाने की बात करते थे तो सारी संगत का दिल मुरझा जाते थे। हमें ये विछोड़ा सहा नहीं जाता था। मैंने सोचा कि गुरुजी दिल्ली में नहीं है तो क्या हुआ, गुरुजी के चरणों में नए साल के लिए हम जलंधर तो जा सकते हैं। और मैं और मेरी सिस्टर गुरुजी के साथ नया साल मनाने के लिए जलंधर चले गए। संगत जी, गुरुजी के साथ जो भी पल गुजारे हैं वो अनमोल है। और ना जाने कौन से जन्म में फिर से ईश्वर से साक्षात्कार होगा। गुरुजी हमें देखकर बहुत खुश हुए और नया साल हमने गुरुजी के साथ मनाया, नाचते गाते झूमते। उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी आज कल दिल्ली नहीं जाना वापस, कल फिर इत्थे आना है। मैंने कहा जी गुरुजी। और अगले दिन हम फिर 2 तारीख थी, हम फिर गुरुजी के पास 1 तारीख को हम फिर गुरुजी के पास मंदिर में पहुंचे जलंधर में। 11 बज गए थे। सारी संगत को गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी। हम 7-8 लोग थे जो हम लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने अचानक उठे और कहने लगे चलो मेरे कमरे से आ जाओ। तो हम सब गुरुजी के पीछे पीछे गुरुजी के कमरे में चले गए। वहां पे पलंग था, गुरुजी वहां पे जाके लेट गए और हम लोग सब गुरुजी के सामने दीवार थी, वहां पे आराम से बैठ गए। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी, चुपचाप से बैठे हुए थे हम लोग कि गुरुजी ने मुझे इशारे से कहा इधर आ। मैं उठ के गुरुजी के पास गई। कहने लगे चल सेवा कर। मैंने कहा गुरुदेव, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकती है मुझे। ये तो मेरे लिए नए साल की ब्लेसिंग्स आपने दे दी। और मैंने माथा टेक के गुरुजी के चरण दबाने शुरू किए। संगत जी पूरा सत्संग जरूर सुने। दबाते दबाते चरण मैंने देखा कि गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हुए। तो मैं चुपचाप से चरण दबा रही थी। इतने में गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उठी और गुरुजी के पास जाके बैठी। तो गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया मुझे और मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगी। गुरुजी के हाथ में जब भी दबाती थी ना, कई बार ऐसा होता था
कि गुरुजी मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे और कब मैं इंतजार करती थी कि कब गुरुजी अंगूठा छोड़ेंगे तो मैं फिर से सेवा शुरू करूंगी। तो हाथ दबा रही थी, दबाते दबाते मैंने देखा घड़ी में 1 बज गया था। मैंने सोचा अब तो 2 तारीख हो गई, आज तो मेरा जन्मदिन है। तो जैसे ही गुरुजी आंखें खोलेंगे मैं अब गुरुजी से कहूंगी कि आज मेरा जन्मदिन है। इतने में थोड़ी देर में गुरुजी ने आंखें खोली। मैंने धीरे से हिम्मत से कहा, गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। आहो मैनू पता हैगा, तेरे लिए रसोई च खीर बन रही है। मैंने कहा मैं मर ही जाऊं सचमुच, इतना प्यार कहाँ मिलता है, कौन किसको देता है। और मैं सचमुच कहती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, गुरुजी के पलंग के बगल में जो टेबल था उसके ऊपर एक घड़ी पड़ी थी, उसमें पेंगुइन थे, पेंगुइन, और वो चल रहे थे। तो गुरुजी ने उठा के वो मुझे दी, कह रहे एले तेरी जन्मदिन दी गिफ्ट। मैं तो धन्य हो गई संगत जी। आप सोचिए वो घड़ी, वो पल जो उस समय थे, वो मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैंने वो घड़ी आज भी अपने पास रखी है और गुरुजी को याद करती हूँ हमेशा। और जब इतने में रसोई से ट्रे में, कटोरियों में, स्टील की बड़ी बड़ी कटोरियां थी और भर भर के खीर आई सबके लिए। पिंक कलर की खीर थी, हम सब ने खाई, गुरुजी ने भी खाई। फिर जब सब खा लिया तो गुरुजी कहते चलो खत्म, आज आज द पिक्चर खत्म। और फिर हम लोग सब खड़े हो गए, गुरुजी भी खड़े हो गए और उन्होंने अपने सेवादार को कहा मिठाई के डब्बे लेके आओ। तो वो ढेर सारे मिठाई के डब्बे लेके आए। गुरुजी बाहर गेट तक गए और वो सेवादार भी मिठाई के डब्बे उठा के वहां तक गए। हमेशा हम सबको गुरुजी ने एक एक मिठाई का डब्बा दिया, किसी को 2 दिए। और हम लोग ने गुरुजी से आज्ञा लेके हम सब दिल्ली वापस आए। ऐसा प्यार गुरुजी अपनी संगत से पे लुटाते हैं कि संगत निहाल हो जाती है। गुरुजी के दरबार में बैठकर जो पहली बात मैंने सीखी, या यूं कहूं कि जिसे मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, वो है प्रेम, प्यार। आप सब भी मेरी इस बात से राजी होंगे कि गुरुजी, संगत जी, मैंने जो महसूस किया कि हम प्यार को जितना बांटते हैं उससे दुगना हमें वापस मिलता है। गुरुजी तो प्यार का सागर, दूसरा नाम ही उनका प्यार का सागर है। गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है, जिसका प्रमाण आप सबके सत्संग में देखने को मिलता है। और हर संगत के दिल से यही आवाज आती है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। गुरुजी के प्रेम से भरा एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मुझे आप इस सत्संग में मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। एक दिन एम्पायर स्टेट में कोई शादी थी, बैठी हुई थी, गुरुजी ने कहा एक कनाट प्रेस्ट शादी ब्याह हैगा, तू आई। मैंने कहा जी गुरुजी। बच्चियां नाल आई, मैंने कहा जी गुरुजी। और फिर उस दिन, जिस दिन शादी थी, उस दिन मैं गई बच्चों के साथ और मेड सर्वेंट के साथ। जहाँ पे शादी थी वहां पे गुरुजी के लिए अलग से स्टेज बना हुआ था और संगत के बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे। तो उस समय जब मैं पहुंची तो ज्यादा लोग तो आए नहीं थे और शादी में तो मैं किसी को ज्यादा जानती नहीं थी। मैं चुपचाप से नीचे गद्दे पे आराम से बैठ गई। 9 बजे के करीब गुरुजी आए और हम सब गुरुजी को प्रणाम करने के लिए स्टेज तक गए। फिर अपनी जगह में आके फिर बैठ गए। तो इतने में गुरुजी ने मुझे कहा, इशारे से कहा इधर आ। तो मैं उठ के गुरुजी के पास गई, कहते बैठ जा। मैं बैठ गई, फिर बैठी हुई थी चुपचाप से।
कोई संगत आ रही थी, कोई दर्शन कर रही थी, कोई किसी से गुरुजी बातें कर रहे थे। तो फिर करते करते फिर गुरुजी कहते, तू लंगर खा लिया हैगा? मैंने कहा, मैंने सोचा कि शायद शादी में कुछ खाने का जो कुछ भी है वो मैंने खाया है या नहीं, यही गुरुजी पूछ रहे। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं खाया। तू आज लंगर मेरे नाल करी। मैंने कहा, जी गुरुजी। मैंने सोचा यहाँ पे शादी में गुरुजी जो भी खाएंगे वो मैं भी खाऊंगी। 11 बजे गुरुजी कहते, चलो फिर असी चलिए। मैंने कहा, गुरुजी कहाँ जाएंगे? कहते, असी अच्छे थोड़ी ना लंगर करांगे, असी अपने छोटे मंदिर से जाके लंगर करांगे। मैंने कहा, जी गुरुजी। और मैंने कहा, अच्छा गुरुजी, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में आती हूँ। कहते, नहीं, तू आज मेरी गड्डी से मेरे नाल बहना हैगा, मेरी गड्डी से जाएंगे। मैंने ये तमन्ना एक बार गुरुजी जब वहां पे गए थे, मेरठ गए थे, और खड़े खड़े मैंने ये तमन्ना करी थी, गुरुजी जब वापस लौट रहे थे, कि क्या कभी मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा कि किसी दिन मैं गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठकर जाऊंगी। बस ये मेरे मन में ही था। और मैं तू देखिए संगत जी, गुरुजी इतनी छोटी सी बात को भी सुनते हैं। और उस दिन कहने लगे, तू मेरे नाल चल। और मैं गुरुजी के साथ बैठकर कनॉट प्लेस में वहां से एम्पायर स्टेट आई। रास्ते में गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दे दिया, कि चल दबा। मैं गुरुजी की सेवा करते करते एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी कुछ मंत्र कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई गुरुजी क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्पायर स्टेट पहुंच के गुरुजी ने कहा, चलो जी लंगर लगाओ। और गुरुजी वही अपनी गद्दी पे बैठ के, हम लोग मेरे बच्चे भी आ गए थे और उसकी मेड भी आ गई, और हम 4 जने थे। इतने में लंगर आया, सरसों का साग और मक्की की रोटी। उसे खा के तो हम लोग सभी खाने लगे, गुरुजी भी खा रहे थे। खाते खाते गुरुजी ने अपनी कटोरी खा के आधी कटोरी मुझे दे दी, कहने ले ए खा। मैंने कहा, मेरे दादा तुम इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ, लेकिन ये तुम्हारी रहमत है, तुम्हारी कृपा है। मैंने उस कटोरी को लिया और साग खाया। फिर गुरुजी के लिए और साग आ गया। फिर रोटी आई, मक्की की रोटी आई, तो गुरुजी ने आधी तोड़ के मुझे कहा, ए भी खा। मैंने मक्की की रोटी भी ली, और खाते खाते मन में यही हो रहा था कि काश इसी वक्त मैं मर जाऊं, इससे सुंदर पल जीवन में कभी और कोई आ ही नहीं सकते। और बस खाती रही खाती रही। खाने के बाद गुरुजी के लिए एप्पल और अमरूद आए। गुरुजी ने वो भी मुझे आधे दिए। मैं सच कहती हूँ संगत जी, आप सोचिए उस समय कैसी मेरी हालत हुई होगी। मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं। गुरुजी का असीम प्यार है ये। इतने में हाँ, एक बात तो भूल ही गई। जब खाना खा रहे थे तो गुरुजी कहते, ओ मल्ली आंटी ले देसी घ्यो पा के शक्कर लेके आओ। तो फिर कटोरी में गरम गरम देसी घी डाल के शक्कर आई, वो भी मैंने खाई। मुझे पता है ये दिन और वापस दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने इस निमानी को भी मान दे दिया, इतना प्यार दे दिया, जिसके काबिल मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है, सब पे बरसती है। और उसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो घर चलो। संगत जी, मेरी जिंदगी का ये सबसे अनमोल दिन है। मैं ये नहीं कह रही थी कि अनमोल दिन था, क्योंकि वो जो प्रेम लुटाने का अंदाज, निमानों को मान देने की भावना, उनकी दया, उनकी करुणा, तो जो आज भी उसी तरह संगत महसूस कर रही है गुरुजी के प्रति। हम अपने प्रेम को सही मायने में उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही, उन गुरुजी को सच्ची सच्ची चलकर ही प्रकट कर सकते हैं।
गुरुजी ने तो सेवा को भी बहुत महत्व दिया है। सेवा कहीं भी मिले, कैसी भी मिले, उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का दुख बांट सके तो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद सोचिए, गुरुजी ने किस तरह हर पल अपनी संगत के दुख दर्द, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। अगर हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहते हैं तो हमारे अंदर भी सेवा भाव का गुण अवश्य होना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे, अंदर आन तो पहला अपनी जुतियां ते अपने अक्कल बाहर रख के आया करो। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जब मेरे पास आओ तो खाली होके आओ। जब तक हम अंदर से और अपने विचारों से विकारों को निकाल कर खाली नहीं होंगे तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग, अपनी रहमत किस तरह डालेंगे। हम सब तो अपने ईगो से, अपने अहंकार से भरे हुए हैं। गुरुजी हौमे के लिए हमेशा कहते थे, और कहते थे कि तुझे सारे हौमे नाल परे हुए हो। तो संगत जी वो चाहते थे कि उनकी संगत इस हौमे से बचे, और छोटी से छोटी कारण हमने उनके बताए हुए इस रास्ते पर जो भी उन्होंने कहा है उसे हमें अपनाना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगी कि जो उल्फत में तेरी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिल गया है। बस हमें भी खुद को खोकर गुरुजी को पाना है। जिस प्रकार मीरा भी जब एक तारा बजाती थी तो उसके एक तारे से कृष्ण 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 की आवाज आती थी। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, भूले कुछ भी प्रतिकूलताएं हो, लेकिन हमारे मन में हमेशा यही एक तारा बजना चाहिए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बस ये सोचिए कि जो सांसें मिली हैं वो बस गुरुजी की याद करने के लिए मिली है और उनका शुक्राना करने के लिए ही मिली है। मीरा का जिक्र आया है तो मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें भी हाथ जोड़कर कहूंगी, इसमें मेरी कोई बात नहीं, गुरुजी का गुणगान है, उनकी महिमा है, उनकी वडियाई है। एक दिन गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी, दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी, जहां सिर्फ मैं थी और मेरे सामने मेरे गुरु थे। अचानक गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, तू मेरी मीरा। ये शब्द सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। गुरुजी ने ये क्या कहा? मीरा? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने भरे मन से कहा, गुरुजी मैं मीरा? तो गुरुजी कहते, हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा, गुरुजी कहाँ मीरा? मैंने सुना है, मैंने किताबों में पढ़ा है, कितनी महान थी मीरा कि कृष्ण के सिवाय उसे कुछ नजर ही नहीं आता था। हर वक्त कृष्ण कृष्ण करती थी। गुरुजी मैं कहाँ से मीरा बन पाऊंगी? लेकिन हाँ गुरुजी, अगर आपने कहा है तो आप कृपा करेंगे तो मैं शायद बन जाऊं। आपके एक छोटा सा वर्ड है मीरा, लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ मीरा के जैसे तो कुछ तो बनूं। तो बस गुरुजी ने कहा था, और मैं मीरा हूं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो मैं जरूर किसी न किसी दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मीरा बन जाऊंगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो। मोबाइल बंद करके ही हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं। उस समय भी कभी कभी किसी संगत का मोबाइल बज जाता था तो गुरुजी कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो या दुनिया के नाल। गुरु के चरणों में बैठकर भी यदि मन भटक रहा है तो हम कृपा का पात्र कैसे बनेंगे? गुरुजी कहते थे, जब मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो तो सारी चिंता छोड़ दो, सब संभाल लूंगा। यहाँ मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं, सचमुच बहुत सुंदर लिखा है। हर हाल में खुश रहना, संतोष से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना, संतोष से सीख जाएं। सुख दुख में हंसना रोना, काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना, संतोष से सीख जाएं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना,
संतोष सीख जाएं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतोष सीख जाएं। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, फिर भिक्षु बन के हंसना संतोष पर भिक्षु बन के हंसना संतोष सीख जाए। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझसे कोई भूल हुई हो मुझे माफ कर दें, और सारी संगत को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज के सत्संग को प्रेम से सुना। और मुझे विश्वास है कि गुरु जी ने हम सब की झोलियां अपनी ब्लेसिंग से भर दी होंगी। लख लख शुक्राना दाता, मेरे लख लख शुक्राना। बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इतने सुंदर पल दिए। एक बार फिर आप सबके साथ सत्संग करने का मौका मिला। सचमुच में आज बहुत खुश हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद। बस जाने से पहले एक बात कहूंगी, तेरी इनायतों को समझूं, तेरी रहमतों की कदर करूं, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी तुझसे मेरे दाता, जिस हाल में रहूं जिक्र तेरा और शुक्र तेरा ही करूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा अनोखा सत्संग रहा। सारी संगत ने सुना। सुनने वाली संगत का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे एक और सत्संग सुनते हैं। आपसे निवेदन है सत्संग को अंत तक जरूर सुनते रहें। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। दूर कराए, उनकी रोग पीड़ा से उन्हें मुक्त कराए महाराज। सबको अच्छी सेहत ब्लेस्ड करें गुरु जी महाराज। ऐसी कृपा ऐसी मेहर करें गुरु जी के अंदर का भांडा हम साफ कर पाए गुरु जी। ऐसी कृपा ऐसी मेहर करना महाराज। चारों तरफ से नेगेटिविटी का नाश हो, युद्ध की घड़ियों का नाश हो, सृष्टि में खुशहाली हो, पॉजिटिविटी हो, हरियाली हो महाराज। ऐसी कृपा ऐसी मेहर करना महाराज कि हम अपना छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या निंदा इन सब का नाश कर पाए गुरु जी, और अपने को प्योर करें। सब संगतें ऐसे अपने आप को प्योर कर पाए महाराज, और आप उनके मन में आंखों में चित्त में हमेशा समाये रहें गुरु जी। अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें, अच्छी राह पे चलें, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पाए गुरु जी। ऐसी मेहर ऐसी बुद्धि ऐसी करम हमें बख्शिए गुरु जी। ऐसी मेहर करना गुरु जी कि हम वही करें जो आप करवाना चाहते हैं, वही बोले जो आप बुलवाना चाहते हैं, हम वहीं जाएं जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं, हम उसी से मिले जिससे आप मिलवाना चाहते हैं, हम उसी की सुने जिससे आप सुनवाना चाहते हैं महाराज। हमारे हाथ हमारे पांव हमारे रोम रोम हमारे सब अंग इंद्रियां उस तरह से काम करें महाराज जिसमें आपकी रजा हो। ऐसी कृपा ऐसी मेहर करना महाराज, जैसे कोई माड़े कर्म ना करें जिससे आपको या आपकी संगत को कष्ट हो या आपको हमारे कष्ट अपने पे लेने पड़े। ऐसे कर्म हम ना करें गुरु जी महाराज। अब गुरु जी ऐसी कृपा ऐसी दात सबको बख्शे महाराज की नाम सिमरन करते रहें, सत्संग सेवा करते रहें गुरु जी, और हमें मैन आए गुरु जी। ऐसी मेहर करना गुरु जी। ऐसी मेहर करना गुरु जी की रोम रोम पल पल क्षण क्षण इस बात के शुक्राने करते रहे, इस बात की हमेशा शुक्राने करते रहे महाराज कि आपने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ा, आपने हमें अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत भाग्य की बात है गुरु जी। बहुत बहुत कई जन्मों के पुण्य प्रताप होंगे गुरु जी जो आप हमें गुरु रूप में मिल गए महाराज। साक्षात महाशिव हमें गुरु रूप में मिल गए। इसके लिए हर दिन हर पल हर समय शुक्राना करते रहे। इस बात को हम कभी ना भूलें गुरु जी महाराज। गुरु जी सब बच्चों को ब्लेस करें, नेक राह पे चलाएं, अच्छा इंसान बनाएं, भक्ति सेवा की दात बख्शें, अपनी पढ़ाई में कामयाबी दें, खुशी दें, जो कार्य करें खुशी से करें, अपने को भी खुश रखें, आसपास भी खुशियां फैलाएं। ऐसी मेहर कीजिए महाराज। सबके रिलेशनशिप सबके रिश्ते ब्लेस कीजिए महाराज। घर में कलेश का नाश हो, सबके घरों में खुशियां हो,
सबके रिश्तों में मधुरता हो, ऐसी मेहर करना महाराज। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। ऐसी मेहर करो गुरुजी कि हम आपका मंत्र जाप करते रहे। इस बार भी तो हुआ क्या था कि जब लगेज एक्सेस हुआ तो मैं पापा को बोल दूं, मैंने कहा मेरा ना लगेज एक्सेस हो गया, कोई किसी को पूछो कि किसी का कोई लिंक है कि जो मेरा लगेज क्लियर करा दे। अब संगत जी इसको कहते हैं मंद बुद्धि। मतलब मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मंद बुद्धि। पता है कि जब गुरुजी बैठे हैं, पता है कि जब उन्होंने सांभ लेना है, तो फिर भी मैं लिंक पूछ रही हूँ कि कोई लिंक ढूंढ दो, मेरा ना लगेज क्लियर करा दे कोई। इतना नहीं पता मेरे को कि जब गुरुजी ने अपने आप देख लेना है, पापा ने इसको पूछ उसको पूछ कर करा के, बुआ को पूछ, बुआ क्योंकि मेरी एयरलाइन में थी तो उनको पूछा, कहते नहीं वो तो बहुत साल हो गए, अब नहीं है कोई। तो उन्होंने लास्ट में अपने फ्रेंड को पूछा, उनका फ्रेंड कहते हैं, अंकल कहते हैं कि ना 3,000 रुपए पर किलो के हिसाब से लेते हैं। तो उन्होंने हिसाब लगाया 94-96,000। मैंने कहा इतना नहीं होता है, $100 के आसपास का शायद एयरलाइन चार्ज करती है। वो भी एक लगेज तो एयरलाइन फ्री देती है, मेरा एक लगेज और है, दोनों ही मेरे एक्स्ट्रा थे, बट जिसका मुझे पे करना था वो $100 का ही होता है। मैंने पापा को बोला था, बट वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, मैं पूछूंगा। मैंने कहा पूछ लो। ऐसे ये सारी चीजों से पहले ना गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी थी, 7,000। अब मुझे ये 7,000 समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे क्यों बार बार 7,000 भाव दे रहे हैं। तो अपने कजन से भी पूछा, वो भी कहता है कि $120-130 के आसपास। संगत जी मेरा दिमाग सिर्फ 7,000 के आसपास घूम रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि 7,000। एयरपोर्ट पहुंच के मैंने देखा कि एयरलाइन की क्यू तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे अगर मैं खड़ी रही। ऊपर से मैंने आधे घर से चलने से पहले आधा सामान निकाल दिया, सामान निकाला तो भी मेरा एक्सेस था, मतलब 26 के आसपास मेरा लगेज फिर भी हो रहा था, जबकि मेरा लगेज 23 होना चाहिए। संगत जी एयरपोर्ट पहुंच के गुरुजी ने पता नहीं मैं वाईफाई ढूंढ रही थी अपने मोबाइल के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं कि चले जाओ, बाहर खड़े थे वो, बट मेरे को वाईफाई नहीं मिल रहा था। तो अचानक से ना गुरुजी ने एक भैया को भेजा जो एयरपोर्ट पे काम करते होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कोई वाईफाई है और कोई ऐसा बंदा जो मुझे हेल्प कर दे कि मुझे एयरलाइन तक आगे छोड़ाए। तो संगत जी अब देखिए गुरुजी की प्लानिंग कितनी परफेक्ट होती है। वो भैया मेरे को एक ऐसी क्यू में ले गए, एक ऐसी जगह में ले गए, पीछे की साइड पे कोई काउंटर था एयरलाइन का, जहाँ पे ना एक भी बंदा था, और जो मेरी एयरलाइन थी KLM रॉयल डच, वही वाला काउंटर था, एक भी पर्सन वहां पे नहीं था। क्यू बिल्कुल खाली थी, काउंटर खाली था। फटाफट गुरुजी ने, और संगत जी मैं तो मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, उन्होंने तो मेजरमेंट ही नहीं किया, ये भी नहीं तोला कि कितना है कि कितना नहीं है, दोनों के दोनों लगेज वहां पे ऐसे ही रख दिए बिना कुछ बोले। कहते आप रख दो, ये चला जाएगा कार्गो में। और कहते जो आपका एक पे करना है, उसके आपको पे करने हैं 7,500, वो आप दूसरे काउंटर पे पे करके आना। तो संगत जी तब मुझे समझ में आई चीज कि गुरुजी मुझे 7,000 बार बार क्यों भाप दे रहे थे, कि क्योंकि 7,500 ही एक्चुअली मेरा लगना था, जो कि मेरा एक्चुअल अमाउंट मुझे पे करना था। और तो और जो टैक्सेस बनते थे, मुझसे टैक्सेस भी नहीं लिए गए, गुरुजी ने मेरे उसके ऊपर से टैक्सेस भी वेव ऑफ करा दिए। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे यहाँ दिल्ली से एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम से एडमिंटन जो कनाडा में सिटी है, पहले मुझे गुरुजी ने सीट प्लेस की दिल्ली टू एम्स्टर्डम 58 का टोटल होता है, 5 और 8 का 13। फिर उसके बाद वहां पे वाया हुआ 4 घंटे, फ्लाइट हमारी खराब हो गई एम्स्टर्डम में, 4 घंटे वहां पे वेट किया। फिर उसके बाद एडमिंटन जब पहुंचे, एम्स्टर्डम टू एडमिंटन की जो सीट मुझे गुरुजी ने ब्लेस की वो थी 16 का होता है +7। तो गुरुजी ने मुझे जो इंडिकेशन दिया कि 13-7
फिर उसके बाद जब मैं पहुंची एयरपोर्ट पे तो मुझे गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी। मैं टैक्सी के थ्रू जिसके घर जाना चाह रही थी, मेरे को जिसके घर 2 दिन स्टे करना था, तो टैक्सी वाले को बोला थोड़ा नेगोशिएट कर ले। टैक्सी वाला कहता है $52, 52 का टोटल होता है 7। तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे भी ब्लेस किया। फिर उसके बाद वहां पे अब मैं घर पहुंच के मैं ये सोचूं कि भाई जिस कोवर्कर ने मुझे लेने आना था वो तो मुझे लेने आ नहीं रहा, तो अब मैं किसको ऐसे ढूंढूं। और जब मैं टैक्सी में बैठी थी तो गुरुजी से ना मेरा एक दिमाग में ना भाव जरूर आया था कि गुरुजी काश कोई फ्री राइड ढूंढी, मतलब दिमाग में ये चीज मेरे जरूर आई थी। तो गुरुजी ने वो जो चीज थी ना वो मेरी सुन ली। और 2 दिन बाद गुरुजी ने मेरे को एक ऐसे बंदे को कॉल करने को बोला कि जिससे ना मेरी बातचीत ही नहीं है। वो बातचीत मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले गुरुजी के अगेंस्ट कुछ पता नहीं वीडियो भेजी थी, पता नहीं क्या भेजा था, तो मुझे गुस्सा आ गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी उससे। तो मुझे गुरुजी बार बार उसी का भाव दे रहे थे कि उन्हें माफ कर दे, उन्हें कॉल कर। तो मैं क्या गुरुजी नहीं उन्हें की कितना जी तुहानू पता ही है, कहते कॉल कर उन्हें। तो संगत जी बट मैंने फिर भी गुरुजी का हुक्म था, उसको कॉल किया तो उसको बोला कि तू मुझे एडमिंटन तक मेरे घर तक छोड़ देगा मुझे। कहता हाँ छोड़ दूंगा बट परसों छोड़ूंगा, मतलब 1 तारीख को छोड़ूंगा। तो संगत जी मैंने उससे पैसे पूछे तो उसने पैसे लेने से मेरे को मना कर दिया। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी प्लानिंग आपकी, चूज आपने किया, टाइमिंग आपकी, मतलब एक मन में भाव था कि गुरुजी काश मुझे फ्री राइड मिल जाती। और वो एक मन का भाव गुरुजी ने एकदम से ना दिन मतलब देख लिया। तो मैं शुक्राना करते ना थकूं। मैं तो $90 कोवर्कर को पे कर रही थी, अगर वो $90 मुझे पे करने पड़ जाते तो मैं ग्रोसरी नहीं ले पाती अपनी, वो भी किसी से मांग मांग के मेरे को ग्रोसरी लेनी पड़ती है। और ग्रोसरी भी संगत जी देखिए जो इंडियन रुपीस मम्मा पापा ने मेरे को रखवाए थे लगेज के एक्स्ट्रा के लिए, वो गुरुजी ने मुझे पैसे दिलवाए थे मेरी ग्रोसरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने उससे अपनी ग्रोसरी ली। मेरे पास ग्रोसरी के लिए भी पैसे नहीं थे, वो भी गुरुजी ने पैसे अरेंज कराए। इवन मैं जब इंडिया गई थी तो भी मैं ये सोच के गई थी कि गुरुजी मेरे को फेब्रुअरी रेंट ਲਈ पैसे नहीं है कि ਮੈਨੂੰ नहीं पता मैं किवें करांगी। मैं जिन्ने चिर काम कीता मैनू ਇਹ ਵੀ नहीं पता कि ओदे पैसे भी किन्ने बनते ने। और संगत जी जब सैलरी आई ना मैं टोटल देख के मैं हिल गई। मेरा जो रेंट का जो अमाउंट था उससे भी ज्यादा अकाउंट में वो शो हो रहा था कि गुरुजी कहते ले हुण तेरा अपार्टमेंट दा रेंट दा भी करता, हुण तू अपार्टमेंट दा रेंट भी पे कर दे। तो बहुत ही शुक्राने हैं मालिक के, गुरुजी ने मुझे मेरे पैसे बचाए। किस किस हिसाब से गुरुजी ने ब्लेस किया है ना संगत जी, मतलब कभी कभी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है ये सोच के कि गुरुजी मतलब मैं तो बड़ी छोटी छोटी चीजें लिए सोचती हूँ कि की करांगी किवें करांगी। और गुरुजी हमेशा यही साइन देते हैं कि तेरे नाल हैगा, मतलब चाहे वो लगेज की बात हो, चाहे वो सीट की बात हो, चाहे वो एक्सपेंसेस की बात हो, चाहे ग्रोसरी की बात हो। हमने तो बहुत छोटी छोटी चीज रब से मांगी है। मतलब अभी अरदास में भी आंटी ने यही चीज बोला था कि मतलब हम वो चीज सोचें जो गुरुजी के हिसाब से हो, जो गुरुजी चाहते हैं। तो संगत जी अगर हम गुरु को ही मांग लेना तो और कुछ मतलब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही शुक्राने गुरु जी, जिन्ना शुक्राना करा मैं ਤੁਹਾਡਾ उन्ना घट है। बहुत बहुत शुक्राना, अपनी धी को भुल चुक समझ के उन्हें माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक सत्संग मेरा और है। कल परसों मैं ना बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहां पे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। जब मैं डॉक्टर को दिखाने बैठी थी तो घर से अरदास करके गई थी कि गुरुजी हॉस्पिटल जा रही हूं, डॉक्टर नोट लैनी ऑफिस देना है ते ना तुसी मेरे नाल चलियो। तो संगत जी जिस रूम के सामने ना गुरुजी ने बिठवाया हुआ था ना, उस रूम का नंबर था 1330 1330। मैं उसका टोटल
किया तो वो भी साथ था। और उसके बाद मेरे को ये डर था कि मेरे को कहीं फ्लू ना हो, क्योंकि फ्लू हो गया तो फिर और लोगों को भी फैलने के चांसेस हैं। तो 4 घंटे उन्होंने हॉस्पिटल में मेरे को बिठाए रखने के बाद मेरे को बोला कि जाओ, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे रिपोर्ट में अगर आएगा तो शंकर जी कोई कॉल तो नहीं आया। गुरुजी ने मतलब वहां पे जितना टाइम बिठवा के मेरे को फ्री करवाना था वो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं उनसे अरदास करी जा रही, मैं क्या गुरुजी मैनू घर जाना, मैं तो खाली डॉक्टर नोट लैन ਲਈ आई सी, बट इन्होंने मैनू रोक लिया, प्लीज तुसी मैनू घर लेके चलो। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही करवा के मेरे को घर भेज दिया। इवन जो मेरे को डॉक्टर नोट पे जो मेरे को टाइमिंग जो मेरा नोट मेंशन हुआ वो लिखा हुआ है 15:34। तो इसका भी अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरे को 13 आता है। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इवन मैं आपको एक गुरुजी का स्वरूप दिखाना चाहूंगी। जो जब इंडिया में थी तो गुरुजी ने ना सत्संग घर में सत्संग करवाया था, तो मुझे गुरुजी ने एक स्वरूप ब्लेस किया। एक सेकेंड समझ जी। घर में सत्संग था तो बहुत ही शुक्राने हैं मालिक के। मैं शुक्राना करते ना थको गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ शुक्राना करन नहीं पता। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, भुल चुक समझ के माफ करना अपनी टीम। जय गुरुजी, अमृत वेले दी दात बख्शिश करना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। रही हूँ तो भूल चूक की माफी, अगर कुछ गलती हो जाए गुरुजी तो प्लीज माफ कीजिएगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर कैलिफोर्निया में रहती हूँ, बे एरिया, और यहाँ पर मेरा छोटा सा ही सत्संग है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे सत्संग है लेकिन ये रीसेंट है इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एवरी सैटरडे एक कम्युनिटी हॉल में सत्संग होता है, काफी डिवाइन सत्संग होता है और मैं ट्राई करती हूँ उसको मिस ना करूँ। तो ये फ्रीमॉन्ट एक सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर होता है। और एक बॉबी अंकल है, शायद आप लोग उनको जानते होंगे, वो गुरुजी के साथ उन्होंने काफी समय बिताया है, तो वो कराते हैं एवरी सैटरडे। तो हम लोग जाते हैं विदाउट फेल। तो इस सैटरडे लास्ट सैटरडे मतलब 3 फरवरी को मेरे हस्बैंड की क्रूज पार्टी थी एक ऑफिस की। तो हम लोग काफी दिन से एक्साइटेड थे, थोड़ा दुख भी था कि गुरुजी का सत्संग मिस करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक्साइटेड थे कि क्रूज पार्टी है और काफी लार्ज स्केल पर था, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। फिर जब जाने का टाइम आया उसी टाइम मेरे बेटे की तबीयत खराब होगी। मेरा 8 साल का बेटा है और उसी टाइम वो सोफे पर वो लेट गया, बोला कि मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल भी हेडेक हो रहा है, काफी सीवियर हेडेक हो रहा है। और विद इन हाफ एन आवर वो पूरा ठीक था, विद इन हाफ एन आवर उसको हाई फीवर हो गया और हमें समझ में आ गया कि हम क्रूज पार्टी पे तो नहीं जा सकते। फिर वो सोया रहा काफी टाइम। फिर हमें लगा कि फिर वो थोड़ा ठीक हुआ, मेडिसिन का एक डोज लेकर वो ठीक हुआ। फिर हमें लगा, और ऐसा उसके साथ तभी होता है जब उसको वायरल फीवर होता है और उसका फीवर जनरली 5 to 7 डेज मिनिमम चलता है। तो हमें लग रहा था उसका स्कूल मिस होगा, सब कुछ होगा, और हम प्रिपेयर्ड थे कि ऐसे नेक्स्ट वीक हमारा तो जाएगा ही जाएगा इस चीज में, क्योंकि हमेशा उसका पैटर्न है कि उसको वायरल होता है तो 5 to 7, और हमें समझ में आ गया था क्योंकि फीवर काफी हाई था। लेकिन फिर भी जब उसका फीवर ठीक हुआ तो पता नहीं गुरुजी ने डाला भाव और हमें लगा कि एटलीस्ट उस सत्संग में जाकर के लंगर कर लेते हैं। फिर हम लोग गए और हमने एकदम लंगर के टाइम पर ही पहुंचे। हम लोग थोड़ा आरती किया और फिर लंगर प्रसाद सर्व हुआ। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको मैंने मतलब प्रिकॉशनरी उसको 1 डोज और मेडिसिन दे दिया रात में कि चलो, लेकिन उसको फीवर था नहीं इतना, और उसके बाद उसको फीवर नहीं आया और वो आज स्कूल जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हैप्पीली घर पे प्ले कर रहा है, मतलब ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये गुरुजी के लंगर प्रसाद की कृपा है। और मेरा रीसेंट सत्संग था और मैंने कभी कोई सत्संग शेयर भी नहीं किया था, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो वो लंगर से उन्होंने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग महाराज का। जय गुरुजी, थैंक यू आंटी। और आंटी
जब गए तो सीधा बड़े मंदिर ही गए, तो महाराज जैसे उनको हाथ पकड़ के साथ लेके गए, हर कार्य उनका अपने आप ही करा दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राने। मुझे तब लगेज से सत्संग याद आ रहा था कि कैसे गुरुजी की प्लानिंग आने वाले सालों के लिए भी होती है, जब गुरुजी ने संगत अपने साथ जोड़नी होती है। मैं जब गुरुजी के सत्संग में आना नहीं शुरू हुई थी, मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, तब एक बार हम इंडिया गए और ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार ही हुआ है कि मैंने जब लगेज लिया इंडिया पहुंच के, दिल्ली पहुंच के, तो मैंने जो बैग लिया, वो मैं जब घर आई तो देखा कि मैं किसी और का बैग ले आई हूँ। और बिल्कुल सेम बैग, सेम साइज, सेम कलर, सेम कंपनी, और इवन उसका बाहर से लुक भी सेम था, मतलब जितना वो मीडियम सा पुराना था वैसा ही था। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला मुझे, कि रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये किसी और का बैग हो सकता है। लेकिन जब वहां आके देखा तो वो बैग पे लॉक था, और मैंने तो लॉक नहीं लगाया था, वो लॉक किसी और तरह के साथ था, छोटा सा, वो मैंने नहीं देखा था तब उठाते वक्त। फिर वहां से फोन किया एयरपोर्ट अथॉरिटीज पे, और उन्होंने कहा कि अभी तो हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि क्योंकि आप अगर किसी का लाए हैं तो आपका भी किसी और के पास गया होगा, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसी हमें आएगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आती है तो आप प्लीज उन्हें बताइएगा कि ऐसे ऐसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे पास जो बैग आया वो मेरा नहीं है, और मैं खोलना भी नहीं चाह रही। ऊपर की जो छोटी जिप होती है वो मैंने खोली थी, और उसमें भी मेरा सामान नहीं था, तो तब पता चल गया कि हमारा बैग नहीं है। अब हम रात तक वेट करते रहे, और मुझे लगा पता नहीं किसका बैग है, कहाँ से आ गया और मेरा कहाँ चला गया। फिर से कांटेक्ट किया, तब भी कुछ पता नहीं चला। फिर रात में एक आंटी का फोन आया, एक अंकल का फोन आया कि ऐसे ऐसे हमने एयरपोर्ट फोन किया था, हमारे पास आपका बैग हमारे पास है, गलती से वो आपका बैग ले आए और आप उनका ले गए, तो आप क्या लेने आ सकते हैं। और वो लड़की जो है वो दिल्ली में एक दिन के लिए रुकी थी, वैसे वो अमृतसर से ही है जसप्रीत आंटी, वो अमृतसर से ही थी, और वो एक दिन के लिए दिल्ली अपने फ्रेंड के पास रुकी थी, और उस फ्रेंड का फोन आया कि वो कल सुबह जा रही हैं, तो कल शाम को जा रही हैं, तो कल ही आप कुछ हम लोग ऐसी मीटिंग अरेंज कर लेते हैं जिससे आप एक दूसरे से बैग ले सको। तो समहाउ वो मीटिंग अरेंज हुई, और हमने थोड़ा रास्ता मैं आगे को गई, थोड़ा वो लोग आए, और बैग हमने एक दूसरे से ले लिया, और बिल्कुल सेम, मतलब हैरान थे हम देख के कि कैसे पता ही नहीं चला, एकदम सेम दिखते थे बैग। और ऐसा भी कोई कॉमन कंपनी नहीं थी और कॉमन कलर भी नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी हमें उस टाइम वहां मिलवाना था, और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, क्योंकि मैंने उसका नंबर लिया, उसने मेरा नंबर लिया, और वो लड़की अगले दिन अमृतसर चली गई। अब हम उस ट्रिप के बाद जब मैं इधर आई, और उसी ट्रिप में जब मैं इंडिया में थी, मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बताया, और उस ट्रिप के बाद जब मैं इंडिया से यहाँ आई तो हमने गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू किया, गुरुजी ने अपने संग जोड़ा। अब उस बात को जब 1 साल हो गया, मेरे को सत्संग में जाते हुए 1 साल हो गया, उसके बाद कहीं मेरे को एकदम कैसे गुरुजी करते हैं, मेरे को उस लड़की का ध्यान आया, मुझे ये भी नहीं पता क्यों। मैंने उसको फोन किया, मैसेज किया, गुरुजी के लिए नहीं, बस ऐसे याद आया कि वो लड़की से मेरा नंबर सेव है, चलो उसको हेलो बोलती हूँ, कैसी है करके। तो उसने बोला कि रिसेंटली उसके मदर गुजर गए। अब ऑलरेडी वो अनमैरिड है, कुछ एज भी काफी हो चुकी थी, और उसकी मम्मी भी चले गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये गुरुजी ने ही मेरे को उससे मैसेज करवाया है, और मैं उसको गुरुजी के बारे में बताऊं। और मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया, और कैसे गुरुजी ने उस टाइम 1 साल पहले हमारे बैग एक्सचेंज करके उस लड़की को 1 या 1.5 साल बाद हमारे संगत में जोड़ा, और फिर वो आके सत्संग में आती थी, मिलती थी, गुरुजी के सत्संग में जुड़ गया, वो भी संगत बन गई, और महाराज ने उसको बहुत ब्लेस किया। वो अपनी जॉब से बीच में कुछ परेशान थी, तो गुरुजी ने उसकी जॉब चेंज करवा के सुटेबल जगह जो उसको ठीक लगती थी वहां करवाई। फिर वो मस्कत से शिफ्ट होना चाहती थी, तो गुरुजी ने उसको मस्कत से शिफ्ट करके, ओमान से शिफ्ट करके कतार में जॉब दिलवा दी।
तो अभी भी वो वहाँ है, कभी कभी मैसेज करती है। तो बहुत बहुत शुक्राने, मुझे आज वो सत्संग गुरुजी याद करा रहे हैं कि एक हमारे साथ जो एक चीज भी कुछ हो रही है वो कोइंसिडेंस नहीं है, महाराज की प्लानिंग है, उसके पीछे महाराज की इच्छा है। वो लगेज एक्सचेंज करा के गुरुजी ने उसको उसका नंबर दिलाया, और लेकिन टाइमिंग उसके जुड़ने के 1-1.5 साल बाद थे, लेकिन महाराज ने तभी से सब प्लान कर रखा था। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज की। जय गुरुजी। कुछ कहने में गलती होगी हो तो माफ करना। जय गुरुजी। संगत जी, और कोई संगत अंकल आंटी सत्संग शेयर करना चाहे तो? सबका कल्याण करें और करते हैं गुरुजी। गुरुजी ने अभी डुगरी मंदिर सब लोग गए हुए थे संगत जी, तो मैं तो 2 साल से बेड पे ही हूँ, कहीं जा नहीं पा रहे। गुरुजी का दरबार भी लगा हुआ है, गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन बस बाहर नहीं निकल सकते कहीं भी। तो अभी संगत जी डुगरी गई थे, मैंने कई लोगों को बोल दिया, मैं क्या संगत जी डुगरी जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ प्रसाद लेते आना, कुछ भी जो भी मिले, लंगर प्रसाद मिले, जल प्रसाद मिले। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को डुगरी के मंदिर से जल प्रसाद आया और ब्लेसिंग मिली मुझे। तो शुक्राना है गुरु जी का, जब गुरु जी ने घर बिठा के हमारे कर्म कटवा रहे हैं। अब जल्दी गुरु जी कृपा भी करेंगे, क्योंकि कर्म तो कटवाने हैं ना। कर्म जब कट जाएंगे तो एक दिन भी नहीं लगेगा, गुरु जी चला देंगे। अभी गुरु जी ने लिटा रखा है। गुरु जी क्यों लिटा रखा है? गुरु जी ने मेरा इलाज हॉस्पिटल में भी एक दिन भी नहीं भेजा, और ना ही उन्होंने मुझे कहीं, अगर हॉस्पिटल में जाते तो वहां क्या क्या होता, कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होने दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन मना ही कर दिया कि अब ऑपरेशन कर हो ही नहीं सकता है इसका। लेकिन गुरु जी है ना, जब गुरु जी की दुनिया की डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म हो जाती है तो हमारे जो गुरु जी है ना, फिर उनकी डॉक्टरी शुरू होती है। तो शुक्राना है गुरु जी का, जो गुरु जी अपने जल प्रसाद पिला रहे हैं और घर बैठे मेरा इलाज करवा रहे हैं। अब गुरु जी ने कैसे इलाज करवाना है, कैसे क्या करवाना है, ये हमें नहीं पता है। गुरु जी सब कर रहे हैं, गुरु जी करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है। आंटी, यहाँ पे भजन या कोई चीज सत्संग वगैरह सुना सकते हैं? और जय गुरु जी। अंकल जी, ये सत्संग शेयरिंग का स्लॉट है। आप दो। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस प्लेटफॉर्म पे भी गुरु जी ने सत्संग में बिठाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आगे गुरु जी का अनोखा भजन सुने। जय गुरु जी। इन्ना उच्चा ना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावां, इन्ना हेठा भी ना सुट्टी कखां विच रुल जावां, जेड़ा भुगत सका मैं तू बेओने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का हाथ जोड़कर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसे ही गुरु जी का सत्संग हमेशा जब भी आए तो सुना करिए। गुरु जी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग होता है। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने से ही कल्याण होता है। गुरु जी कहते हैं। गुरु जी के अगले वीडियो में मिलते हैं सत्संग अगला लेके। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग का चैनल है। इस सत्संग पे ओरिजिनल सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलता रहेगा। जय गुरु जी।